डियर स्टूडेंट्स, आज आपको उत्तर व्यवहारवादी उपागम के अंतर्गत उत्तर व्यवहारवाद के आधारभूत लक्षण अथवा मान्यताओं के बारे में बताया जाएगा। उत्तर व्यवहारवाद के आधारभूत लक्षण अथवा मान्यताएं। डेविड स्टन ने उत्तर व्यवहारवाद के दो प्रमुख लक्षण बतलाए हैं: शोध की प्रासंगिकता या सार्थकता और क्रियानिष्ठता या कर्म अर्थात रिलेवेंस एंड एक्शन। डेविड स्टन ने उत्तर व्यवहारवाद की 7 मान्यताओं या विशेषताओं का उल्लेख किया है, जिन्हें उसने यानी डेविड स्टन ने प्रासंगिकता के सिद्धांत कहकर पुकारा है, जो निम्न प्रकार से है। सर्वप्रथम आता है प्रविधि से पूर्व सार। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि डेविड स्टन ने जो है उत्तर व्यवहारवाद के 7 लक्षण बतलाए हैं और जिन्हें उसने क्या कहकर पुकारा है, प्रासंगिकता का सिद्धांत कहकर पुकारा है। इसमें पहला आता है प्रविधि से पूर्व सार। उत्तर व्यवहारवादियों का कहना है कि व्यवहारवादी तकनीक को तथ्यों के ऊपर प्रधानता देते हैं। उत्तर व्यवहारवादी यह मानते हैं कि प्राय तथ्य और तकनीक दोनों का साथ साथ उचित प्रयोग किया जाना चाहिए और ऐसा संभव भी है। तथ्यों की बलि चढ़ाकर प्राय तकनीक के पीछे भागते रहते हैं, जबकि उत्तर व्यवहारवादी कहते हैं कि अनुसंधान के लिए परिष्कृत उपकरणों का विकास करना उपयोगी है, परंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात वह उद्देश्य है जिसके लिए इन उपकरणों का प्रयोग में लाया जा रहा है। यानी कि तकनीक के साथ साथ क्या है, तथ्य भी आवश्यक है। जो कौन मानते हैं? उत्तर व्यवहारवादी इस चीज़ को मानते हैं। उत्तर व्यवहारवादियों के अभिमत में व्यवहारवादियों को चाहिए कि वे महत्वपूर्ण समसामयिक सामाजिक समस्याओं के साथ प्रयोजनात्मक रूप से अपने शोध कार्य की प्रासंगिकता स्थापित करें। यदि यह करने के मार्ग में उनकी शोध तकनीक या पैरामीटर बाधक है तो भले ही तकनीक छोड़ दें पर प्रासंगिकता को न छोड़ें। व्यवहारवादियों का नारा था, अस्पष्ट होना जितना बुरा था, गलत होना उतना नहीं। यानी कि अस्पष्ट होना जितना बुरा है वह गलत होना उतना बुरा नहीं था। उत्तर व्यवहारवादियों ने एक विपरीत नारा दिया, अप्रासंगिक सुनिश्चितता से अस्पष्ट होना कम बुरा था। यानी कोई चीज़ क्या अप्रासंगिक नहीं होनी चाहिए, ये है कहने का तात्पर्य उत्तर व्यवहारवादियों का ये था। दूसरा लक्ष्य आता है सामाजिक परिवर्तन पर बल। व्यवहारवाद में मामूली परिवर्तनों से संबंधित रूढ़िवादी विचारधारा छिपी हुई है। उत्तर व्यवहारवाद व्यापक मूल्यों के संदर्भ में परिवर्तन का समर्थन करता है। उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि जाने अनजाने व्यवहारवादी परिवर्तन विरोधी हो जाते हैं। परिवर्तन विरोध व्यवहारवाद के प्रणाली शास्त्र और तकनीक में निहित है। व्यवहारवादी तथ्यों के वर्णन और विश्लेषण तक अपने को सीमित रखता है। उन तथ्यों के व्यापक संदर्भ को उनकी सामाजिक प्रासंगिकता को समझने की आवश्यकता पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि वह समझता है कि यह उसके प्रणाली शास्त्र के अनुसार वर्जित है। सामाजिक प्रासंगिकता या तथ्यों के व्यापक संदर्भ में उनको समझना शायद उसके पिरामिड की आवश्यकता के अनुरूप न हो या हो सकता है कि उसके नैतिक तत्व निहित होने की संभावना न हो। अतः ये व्यापक संदर्भ की ओर से उदासीन ही रहता है। इस सब का परिणाम यह हुआ कि व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान ने एक ऐसी सामाजिक रूढ़िवादिता की विचारधारा का रूप ले लिया था जिसमें केवल धीमी गति से होने वाले परिवर्तनों के लिए ही गुंजाइश थी। अगला पॉइंट आता है इसमें समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार राजनीति विज्ञान को अमूर्तीकरण, विश्लेषण, विशिष्ट शब्दावली के विकास आदि में कम रुचि लेकर मानव जाति की आवश्यकताओं को पूरा करने, संकटों का समाधान करने में सहायता करनी चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि
उत्तर व्यवहारवादी यह चाहते थे कि एक तो क्लिष्ट भाषा, विशिष्ट शब्दावली, विश्लेषण, इससे काम नहीं चलेगा, बल्कि इससे बढ़कर क्या करना चाहिए, मानव जाति की आवश्यकता को पूरा करना चाहिए और संकटों के समाधान, उनके हल करने में रुचि लेनी चाहिए। व्यवहारवादी युग में राजनीति विज्ञान ने राजनीति की क्रूर यथार्थताओं से अपना नाता बिल्कुल ही तोड़ लिया था। व्यवहारवादी अन्वेषण का लक्ष्य यदि वास्तव में तथ्यों की गहराई तक पहुंचना था, तो यह कैसे संभव माना जा सकता है कि राजनीति वैज्ञानिक स्थिति की यथार्थताओं के प्रति अपनी आंखें सर्वदा बंद रखे। यह युग संकट और चिंता का युग था और व्यवहारवाद के अमूर्त प्रत्ययों एवं अवधारणाओं में व्यक्ति तथा समाज की व्यापक एवं गंभीर समस्याओं के समाधान की क्षमता नहीं थी। अणुबम का भय, बढ़ती हुई जनसंख्या, प्रदूषण के खतरे, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ओर भयंकर गरीबी तथा दूसरी ओर विपुल संपन्नता का सहअस्तित्व आदि ऐसे संकट हैं जिनका यदि तत्कालिक उपचार नहीं किया जाता तो सारी मानवता का विनाश हो सकता है। राजनीति शास्त्र का औचित्य उसी स्थिति में सर्वमान्य होगा जबकि समाज में व्याप्त विषमताओं, संघर्षों, आकांक्षाओं, संदर्भों एवं चिंताओं के उचित समाधान किए जाएं। इसलिए व्यवहारवाद पर यह आक्षेप है कि उसकी शोध वस्तुस्थिति से अशब्द होती है। उत्तर व्यवहारवाद का मूल उद्देश्य राजनीति शास्त्र की मदद करना है ताकि इन संकटों से बचाया जा सके। तो क्या है, फिर उत्तर व्यवहारवाद किस पर, समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता, यानी जो भी समस्याएं हैं उनके निदान पर बल देता है। अब आता है मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार कोई भी ज्ञान, विशेषकर सामाजिक विज्ञान, मूल्यात्मक दृष्टि से न तो तथ्यों एवं प्रासंगिक यथार्थों से तटस्थ रहा है और न ही रह सकता है। अतः व्यवहारवादियों को चाहिए कि अपने ज्ञान की सीमाएं पहचानने के लिए उन आधारभूत मूल्यों को पहुंचाने पर जिन पर वह ज्ञान टिका है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि तो व्यवहारवाद केवल क्या तथ्यों पर जोर देते हैं, लेकिन क्या है, उत्तर व्यवहारवादी कहते हैं कि मूल्यों को भी यथोचित स्थान देना चाहिए। व्यवहारवादियों ने मूल्यों के महत्व को सर्वदा अस्वीकार न करते हुए भी विज्ञानवाद और मूल्य निरपेक्ष दृष्टिकोणों पर इतना जोर दिया था कि व्यवहारिक दृष्टि से मूल्यों को सर्वदा उपेक्षणीय मान लिया गया था। वस्तुतः उत्तर व्यवहारवादियों ने मूल्यों की निर्णायक भूमिका को स्वीकार किया है। वे इस बात पर बल देते हैं कि यदि ज्ञान को सही प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाना है तो मूल्यों को उनकी केंद्रीय स्थिति प्रदान करनी होगी। अगली आती है इसकी विशेषता, बुद्धिजीवियों की भूमिका। उत्तर व्यवहारवादियों ने राजनीति शास्त्रियों को यह भी याद दिलाना चाहा है कि बुद्धिजीवी होने के नाते समाज में उनकी एक निर्णायक भूमिका है। राजनीतिक वैज्ञानिक बुद्धिजीवी होने के नाते यदि मानवीय मूल्यों के प्रति असंबद्ध नहीं है तो वह अपनी उचित भूमिका नहीं निभाता वरन अपने दायित्व से विमुख हो जाता है। सभ्यता के मानवीय मूल्यों के संरक्षण में अधिक से अधिक प्रयत्नशील होना उनका प्रमुख उत्तरदायित्व था। वस्तुनिष्ठ होने के नाते और ऐसे अनुसंधानों के नाम पर जिनमें बहुत अधिक समय खर्च होता है, राजनीति वैज्ञानिक यदि अपने को सामाजिक समस्याओं से अलग रखेंगे तो वे केवल ऐसे तकनीकविद और यंत्रवादी बनकर रह जाएंगे जो समाज के साथ खिलवाड़ में लगे हुए हैं। यदि वे सामाजिक दायित्वों को नहीं समझते तो समाज भी उन्हें वे सारी सुविधाएं देने से इनकार कर देगा जो समाज ने उन्हें दी है, जैसे शोध की स्वतंत्रता आदि। अगला आता है कर्मनिष्ठ विज्ञान। उत्तर व्यवहारवादी कर्मनिष्ठता पर बल देते हैं और उनका कथन है कि राजनीतिक विषयों के अध्ययनकर्ता को समाज के पुनर्निर्माण कार्य में रत होना चाहिए। उनका मत है कि ज्ञान व्यवहारिक रूप से सार्थक होना चाहिए। यदि हमारे व्यवहारवादी शोध परिणामों का रचनात्मक क्रियान्वयन नहीं हो सकता तो वह सार्थक ज्ञान नहीं है। अर्थात ज्ञान का क्या है, क्रियात्मक होना आवश्यक है, यानी ज्ञान जो भी है उसका क्रियात्मक होना आवश्यक है। डेविड ईस्टन के शब्दों में जानने का अर्थ है कार्य करने का उत्तरदायित्व अपने हाथों में लेना और कार्यरत होने का अर्थ है समाज के पुनर्निर्माण में अपने आप को लगा देना। अगली विशेषता आती है व्यवसाय का राजनीतिकरण।
राजनीतिक वैज्ञानिक तटस्थ रहने में गर्व अनुभव करते हैं। वे समाज की राजनीतिक गर्मा गर्मियों में स्वयं को शामिल करके सक्रिय भूमिका अदा करने में विश्वास नहीं रखते, जबकि उत्तर व्यवहारवाद की मान्यता है कि राजनीति शास्त्रियों को समाज में सकारात्मक भूमिका अदा करनी चाहिए, जिससे समाज के उद्देश्यों को एक सुव्यवस्थित दिशा प्रदान की जा सके। अतः बुद्धिजीवियों के संघों और समुदायों, यहाँ तक कि विश्वविद्यालयों को भी मानव मूल्यों की रक्षार्थ संघर्ष के मैदान में आ जाना चाहिए। उनके व्यवसाय का राजनीतिकरण अपरिहार्य एवं वांछनीय है। इस प्रकार उत्तर व्यवहारवाद ने 7 आधारभूत लक्षणों एवं विशेषताओं को बताया। थैंक यू।